क्या आपने ध्यान दिया है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम कहते हैं मैंने मेहनत की है, लेकिन जब जीवन टूटने लगता है तो सबसे पहले हमारे होठों पर एक ही नाम आता है, हे भगवान, आखिर ऐसा क्यों? गीता इसका गहरा उत्तर देती है। आज गीता की एक ऐसी सीख जानिए जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इंसान के दिल और जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। कभी सोचा है कि जब घर में खुशियां होती हैं, कारोबार अच्छा चलता है, परिवार साथ होता है और जीवन मुस्कुराता है, तब भगवान की याद कम क्यों आती है? लेकिन जैसे ही एक बुरी खबर आती है, डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाती है, अपना कोई साथ छोड़ देता है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब आंखें बंद हो जाती हैं और दिल से सिर्फ एक आवाज निकलती है, हे भगवान, मेरी मदद करो। गीता हमें बताती है कि इंसान का मन अक्सर सुख में बाहरी दुनिया में उलझ जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन दुख उस भ्रम को तोड़ देता है और हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। सच तो यह है कि भगवान केवल दुख के समय नहीं होते, वे सुख में भी उतने ही पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दुख में हमारा मन उन्हें खोजने लगता है, जबकि सुख में हमारा ध्यान दूसरी चीजों में बंट जाता है। गीता की सीख है कि जीवन का हर पल एक उपहार है, इसलिए केवल आंसू आने पर ही नहीं, मुस्कुराते समय भी ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हुआ मन अहंकार से बचता है और कठिन समय में भी टूटता नहीं। जब इंसान सुख में विनम्र रहता है और दुख में विश्वास नहीं खोता, तभी उसका चरित्र मजबूत बनता है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको खुशी दे तो केवल जश्न न मनाइए, एक पल रुककर धन्यवाद भी कहिए। और जब जीवन परीक्षा ले तो विश्वास रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। यही गीता की अमूल्य सीख है, भगवान को केवल मुश्किलों का सहारा नहीं बल्कि जीवन के हर पल का साथी बनाइए, तब सुख भी संतुलित रहेगा और दुख भी आपको तोड़ नहीं पाएगा।